सो इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सुपर कीवर्ड। सुपर कीवर्ड होता क्या है? तो ये जो टॉपिक है ये मेथड ओवरराइडिंग से ही एक्सटेंडेड टॉपिक है। मतलब मेथड ओवरराइडिंग अगर आपको समझ में आ चुका है तो सुपर कीवर्ड भी आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए एक एग्जांपल हम बना के देखते हैं और फिर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि हम सुपर कीवर्ड का इस्तेमाल कहाँ पर करते हैं। ठीक है, सुपर कीवर्ड एक्चुअली दो चीज़ में आता है। एक आता है आपका सुपर वेरिएबल और एक आता है आपका सुपर मेथड। ठीक है, मतलब मेथड को कॉल करने के लिए सुपर का कीवर्ड का यूज होता है या वेरिएबल को कॉल करने के लिए भी आप सुपर का इस्तेमाल कर सकते हो। बेसिकली कीवर्ड होता है। ठीक है, तो थोड़ा पेशेंस रखिए। ठीक है, मैं यहाँ पे शो नाम का फंक्शन बना दिया है और ये इसका जो काम है ना वो सिर्फ ए वैल्यू को प्रिंट करने का है। इस तरीके का एग्जांपल आपने इनहेरिटेंस में देखा होगा। ठीक है, सो वैल्यू इक्वल टू प्लस ए। प्लस क्या होता है? कॉनकैट ऑपरेटर। ठीक है, और ये ए को मैंने क्लोज कर दिया। सिमिलरली आई विल गोइंग टू क्रिएट अ क्लास बी। तो देखिए मैं कुछ टाइम ना वेस्ट करते इसी को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे बस क्लास का नाम मैं बी कर लेता हूँ, यहाँ पे डेटा मेंबर का नाम बी कर लेते हैं और यहाँ पर मैं कर लेता हूँ 20 और यहाँ पर शो ऑलरेडी है और ये बी का वैल्यू क्या कर देगा? प्रिंट कर देगा। ठीक है, अभी तो कोई रिलेशन नहीं है और मैं रिलेशन क्रिएट करना चाहता हूँ, सो आई विल राइट एक्सटेंड्स और क्लास का नाम दैट इज ए। ठीक है, अब हम आ जाएंगे नीचे, क्लास इक्वल टू एग्जाम्पल पब्लिक स्टैटिक void main। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे हमारे बी दैट इज चाइल्ड क्लास का। ओबीजे नाम रख दीजिए आप, इक्वल टू न्यू रख दीजिए और आप लिख दीजिए यहाँ पे फिर से क्लास का नाम और यहाँ पर हम ओबीजे डॉट लगाकर क्या कर देंगे? शो फंक्शन को कॉल कर देंगे। तो आप देखोगे सर ये तो हमने लास्ट टाइम का एग्जांपल लिख दिया पर मतलब मेथड ओवरराइडिंग का ही एग्जांपल लिख दिया। When to say method overriding? Name of functions, then two or more functions with the same name and the same argument। देखिए यहाँ पर भी no argument है, यहाँ पर भी no argument है। Means both are the identical functions present in parent and the child class called as method overriding। क्यों कहा जाता है? ये लास्ट टाइम मैंने आपको क्लियर बता दिया था कि इस क्लास बी की खुद की इच्छा थी भाई कि मेरा शो फंक्शन कुछ अलग हो और उसमें मैं कुछ अलग कोड करना चाहता हूँ। तो इस बंदे ने क्या कर दिया? क्लास बी ने खुद का शो फंक्शन रिडिफाइन कर दिया और जब खुद का जब ऑब्जेक्ट बनेगा और खुद का शो फंक्शन जब कॉल होगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पे अपना सेल्फ क्या हो जाएगा? लाइक शो फंक्शन कॉल हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं इसको मैंने सेव किस नाम से किया, चेक कर लेते हैं। अच्छा, ओवरराइडिंग एग्जाम्पल डॉट जावा। ठीक है, ओवरराइडिंग एग्जाम्पल डॉट जावा फाइल का नाम लिखते हैं और ये सक्सेसफुली रन हो गया। जावा स्पेस लिखेंगे क्लास का नाम दैट इज एग्जाम्पल। देखिए वैल्यू इक्वल टू 20 आ चुका है, वैल्यू इक्वल टू 20 आ चुका है। बट अब हम देखना चाहते हैं कि भाई जैसे सम टाइम, अब देखिए ये सबसे यहाँ से इंपॉर्टेंट आएगा जो कंसेप्ट है सुपर कीवर्ड की। हम यहाँ पे बात करेंगे कि सुपर यहाँ पे कैसे आपका मददगार हो सकता है। ठीक है, ये आपका कौन सा फंक्शन है जो आपने कहा? ये आपका रीडिफाइंड फंक्शन है। ये नए से काम करता है। रीडिफाइंड फंक्शन मॉडिफाइड फंक्शन है और ये एक नए तरीके से काम करता है। बट कभी कभी ऐसा हो सकता है कि नहीं, हमें अभी पुराना जो शो फंक्शन है, जो मेरे पेरेंट वाले शो फंक्शन है, पेरेंट के बाद जो शो फंक्शन है वो एग्जीक्यूट करवाना है। तो हाउ दिस पॉसिबल? क्योंकि देखिए नाम तो आपने सेम रखा है, यू कांट सैक्रिफाइस नेम। आप ये नहीं बोल सकते हो कि चलो अभी मैं इसको शो टू बना दूंगा, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है कि आप नाम चेंज कर दोगे। बट मे भी आपको ऐसा लग सकता है कि नहीं भाई मुझे शो फंक्शन पेरेंट का कॉल करना है। तो अब कैसे होगा? क्योंकि जब आप चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाओगे, शो कॉल करोगे तो खुद का ही कॉल होगा। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं? एक सुपर कीवर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे देखिए मैं इसी के अंदर लिखता हूं यहाँ पर सुपर डॉट शो फंक्शन। सुपर डॉट मैंने यहाँ पे लिखा शो फंक्शन। देखिए सिंपल शो लिखता तो क्या होता? खुद का ही शो फंक्शन क्या होता? रिपीटेडली एग्जीक्यूट हो जाता। शायद हमें भी इनफाइनाइट या फिर हमारा सिस्टम में भी हैंग हो सकता है। देख लेते हैं, कंपाइल तो हो गया, रन कर लेते हैं। ये देखिए इनफाइनाइट लूप में चले गया और ये रुकने वाला नहीं है, तो इसको बंद ही कर देते हैं। और हम चाहते कि पेरेंट वाला चले, तो यहाँ पर हम आ जाएंगे और सुपर कीवर्ड लिखेंगे। ऑल द कीवर्ड्स आर इन लोअर केस। सो सेव कर दिया इसको, वापस आता है कमांड प्रॉम्प्ट में जावा सी लिखेंगे, ओवरराइडिंग
एग्जाम्पल डॉट जावा, ठीक है। और यहाँ पर हम लिखेंगे जावा स्पेस एग्जाम्पल। तो अब देखिए हमारा पेरेंट वाला मतलब खुद का पहले चला और यहाँ पर पेरेंट वाला भी चला। अब आप ये भी बोल सकते हो सर प्रैक्टिकली तो देखिए एक ही कॉल करेंगे ना, मतलब एक तो ये वाला शो फंक्शन कॉल करेंगे या फिर पेरेंट वाला शो फंक्शन कॉल करेंगे, बट आपने तो यहाँ पे दोनों भी के दोनों कर दिए। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, एक अलग से मेथड डिफाइन कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे वाइड पेरेंट शो फंक्शन, और ये पेरेंट शो क्या करेगा, मतलब चाइल्ड क्लास में हम एक पेरेंट शो बनाकर रख सकते हैं। और यहाँ पर हम लिख देंगे सुपर डॉट शो फंक्शन, सुपर डॉट शो फंक्शन। सो व्हेनेवर अगर चाइल्ड को अगर लगता है, चाइल्ड क्लास को लगता है कि नहीं मुझे खुद का शो फंक्शन कॉल नहीं करना है, पेरेंट का करना है, सो सिंपल क्या करेगा, पेरेंट शो फंक्शन को कॉल कर देगा। अब इससे क्या हो जाएगा, इसको कमेंट कर लेते हैं। इससे क्या होगा, इससे देखिए अभी आपका कौन सा कॉल होगा, सिर्फ पेरेंट वाला शो फंक्शन ही यहाँ पर कॉल होगा। तो आपको लगता है कि खुद का करना है तो हम यहाँ पर obj डॉट शो फंक्शन यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली सुपर कीवर्ड बड़ा काम में आता है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि भाई हमें खुद का लाइक फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं करना होता है, पेरेंट वाला करना होता है, बट नाम सेम होने के कारण हम चाहकर भी पेरेंट वाले को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं, कुछ भी कर ले खुद का ही हो जाता है। बट अगर आपको लगता है पेरेंट वाला फंक्शन कॉल करना है, सो आप सुपर कीवर्ड का इस्तेमाल जरूर कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर ही चीज़ें को कंटिन्यू करता हूँ। जैसे आपको लगता है कि लाइक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, या फिर ठीक है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पर मैंने लिखा वैल्यू ऑफ पेरेंट क्लास, वैल्यू ऑफ पेरेंट क्लास वेरिएबल, और यहाँ पर मैंने लिख दिया जैसे ए। तो देखिए ये तो डायरेक्ट हो ही जाएगा, कोई बात नहीं इसमें। देखिए मैं यहाँ पर डायरेक्ट पेरेंट शो को ऑलरेडी कॉल कर दिया है मैंने, और कंपाइल किया प्रोग्राम को, CLS कर दिया, और यहाँ पर मैंने रन कर दिया। तो ये देखिए वैल्यू ऑफ पेरेंट क्लास वेरिएबल 10 आ गया, डायरेक्ट आ गया। क्यों, क्योंकि ये जो ए है ये अलग नाम है, और यहाँ पर ए खुद के पास तो है ही नहीं, खुद के पास तो बी नाम का वेरिएबल है, तो डेफिनेटली फिर पेरेंट के पास गया और पेरेंट वाला उसने a इक्वल टू 10 कर दिया। बट व्हाट इफ मैं अगर आपको कहूँ कि हमारे पास a इक्वल टू 20 है और यहाँ पर a इक्वल टू 10 है, और अगर हमें खुद का, लेट से पहले हम बात करते खुद के फंक्शन के साथ, ओन वैल्यू ऑफ ओन क्लास वेरिएबल, तो अगर हमें खुद का वेरिएबल का वैल्यू प्रिंट करना है तो हम डायरेक्ट a लिख सकते हैं। और आप देखोगे कंपाइल किया मैंने यहाँ पर, और ये b कहाँ से आ रहा है देख लेते हैं। अच्छा यहाँ पर भी चेंज कर देना होगा, कंपाइल किया और यहाँ पर हम रन करते हैं। तो ये देखिए वैल्यू ऑफ ओन क्लास वेरिएबल 20, ठीक है। तो सिंपल अगर आप लिखते हो ए वगैरह लिखते हो तो खुद का यहाँ पे कॉल हो रहा है, मतलब चाइल्ड को ऑब्जेक्ट बनाने के बाद खुद के ही वेरिएबल को यहाँ पर प्रिंट किया जा रहा है। बट भाई मैं चाहता हूँ कि भाई पेरेंट वाले ए की वैल्यू प्रिंट करनी है, मुझे जरूरत पड़ गई कि भाई पेरेंट वाले ए वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करनी है। सो व्हाट वी कैन डू, वी जस्ट राइट सुपर डॉट ए हियर, हम यहाँ पे सिर्फ सुपर डॉट ए लिख देंगे। तो इस बारे में आप देखिएगा यहाँ पर खुद का प्रिंट हो जाएगा दैट इज 20, और यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा पेरेंट वाला ए। सो इसको सेव करते हैं, प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, और यहाँ पर हम रन करेंगे। तो आप देखिएगा यहाँ पर जब हम सुपर डॉट ए लगाते हैं तो यहाँ पर आपको मिलेगा पेरेंट वाला वैल्यू। तो आई होप आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझ में आ गई होंगे सुपर कीवर्ड के बारे में, कि सुपर कीवर्ड काम में कब आता है, कि पेरेंट क्लास के पास कुछ प्रॉपर्टीज है जिनका नाम सेम टू सेम है जो चाइल्ड में प्रॉपर्टीज है। तो भाई कंफ्यूजन हो जाएंगी ना, अगर आप चाइल्ड को ऑब्जेक्ट बनाओगे तो चाइल्ड वाले ही एग्जीक्यूट होंगे। तो अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे पेरेंट वाला ही एग्जीक्यूट करना है तो आप लगा दोगे सुपर कीवर्ड, सिंपल सी बात है। और सुपर आप फंक्शन पेरेंट वाले फंक्शन को कॉल करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे हमने लिखा था सुपर डॉट शो फंक्शन। और अगर आपको लगता है पेरेंट के कोई वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करनी है, क्योंकि नॉर्मल लगाने से तो खुद का ही वैल्यू प्रिंट हो रहा है ना, तो पेरेंट वाला कॉल करना है तो आप लगा सकते हो सुपर डॉट ए। सुपर एक कीवर्ड है तो आपको लोअर केस में लिखना है। अगले लेक्चर में हम बात करते हैं फाइनल कीवर्ड के बारे में।